वेलकम टू स्टार्टिंग पॉइंट एकेडमी। मैं शालू आपका स्टार्टिंग पॉइंट एकेडमी पर स्वागत करती हूँ। तो आज का हमारा टॉपिक वही क्वेश्चन सीरीज प्रीवियस ईयर हरियाणा जीके वाली चल रही है। तो आप ज़रूर देखना ना भूलें, क्योंकि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपको पता है सीईटी एस्टेट ये आने वाले पेपर हैं और इन पेपरों में ज़्यादातर क्या होता है, रिपीट क्वेश्चन होते हैं। बार बार क्या होता है कि ऑप्शन भी सेम टू सेम दे देते हैं, इसलिए आपको पता है आपके लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने कितने ज़रूरी हैं। तो आप चैनल से जुड़िए। अब देखिए, छोटी छोटी वीडियो होती है 14-15 मिनट की, तो इतना तो टाइम आप निकाल ही सकते हो। और सुनो, अगर आपके पास इतना भी टाइम नहीं है तो आप 2 की स्पीड में करके वीडियो को देख लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, सब्सक्राइब करने में क्या जाता है, ठीक है, तो सब्सक्राइब तो कर ही सकते हो और मन में आए तो देख लेना, 2 की स्पीड में करके देख लेना। ठीक है, तो आप चैनल से जुड़े रहें और वीडियो को देखते रहिए, लाइक से सब्सक्राइब करते रहिए। आप जब पेपर में बैठोगे ना तब आपको पता चलेगा कि आपके लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कितने इंपॉर्टेंट हैं। मैं आपको बता रही हूँ कि मैं हमेशा एक वीडियो डेली प्रोवाइड कर देती हूँ। तो ऐसा है, 1500 प्लस इस छोटी छोटी वीडियो के माध्यम से हम 1500 प्लस क्वेश्चन कर लेंगे और एक वीडियो में मैं 40-45 क्वेश्चन करवा देती हूँ। ठीक है, तो आप चैनल से बने रहे और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और रोजाना वीडियो देख लीजिए। वन लाइनर देखना चाहते हो तो प्लेलिस्ट जाके देख लीजिए। वन लाइनर के हमने अलग से प्लेलिस्ट बना रखी है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की अलग से प्लेलिस्ट बना रखी है। जो भी मेरे सामने आते हैं वीडियो, और अब तो मैं ओनली आपको डिटेल वाइज नहीं करवा रही, ओनली ऑप्शन वाइज करा रही हूँ। लेकिन आगे जो वीडियो आएगी ना उसमें मैं आपको 4 ऑप्शन होंगे, उसके सारों की डिटेल दूंगी। ठीक है, तो इसलिए आपको चैनल से जुड़े रहिए। ठीक है, इतने और हरियाणा जी के देखना चाहते हो तो ट्रिक वाइज तो देख लीजिए, और हिंदी ग्रामर देखना चाहते हो तो हिंदी ग्रामर देख लीजिए। अगर आपको टॉपिक सारे आते हैं, रिवीजन करना चाहते हैं, तो आपने ये इसकी रीजनिंग की, मैथ की मैंने वीडियो डाल दी है, तो आप देख लीजिए। आप चैनल से जुड़े रहें। तो हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, किस बौद्ध साहित्य में हरियाणा के बारे में जानकारी मौजूद है? तो किस बौद्ध साहित्य में हरियाणा के बारे में जानकारी मौजूद है? तो राइट आंसर हमारे पास क्या होगा, मध्यम निकाय और दिव्यावधान हमारे पास राइट आंसर होगा। मध्यम निकाय और दिव्यावधान में बौद्ध साहित्य में हरियाणा के बारे में जानकारी मौजूद है, तो राइट आंसर हमारे पास सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, वीर शिकारगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य खालिस्तान में स्थित है? तो वीर शिकारगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य खालिस्तान में स्थित है, तो राइट आंसर हमारे पास पिंजौर होगा। देखो, मैंने है ना आपको ट्रिक से क्या कर रखा है, मैंने वन्यजीव अभ्यारण्य आपको ट्रिक से करवाया था। तो वीर शिकारगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य की ट्रिक मैंने आपको क्या बताई थी कि वीर शिकार, अगर कोई शिकार करेगा तो शिकार करेगा, अगर जैसे आपके पास चित्ता हो गया, शेर हो गया, तो वो क्या करेगा, शिकार करने को जाएगा तो उसको क्या मार देगा, पंजा मार देगा। तो पंजे से क्या हो गया, पिंजौर हो गया। मैंने आपको ऐसे ट्रिक से करा रखे हैं, तो ऐसे ही आप क्वेश्चन देखोगे तो ऑप्शन आपको, आंसर आपको खुद ही दिमाग में आ जाएगा। तो मैंने ऐसी वीडियो बना के आपको प्लेलिस्ट बना रखी है, जाके कंप्लीट हरियाणा जी के देख लीजिए। तो आपको देखने की जरूरत, ऑप्शन देखने की जरूरत नहीं, आपको देखते ही याद आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा का सबसे शिक्षित शहर कौन सा है? तो हरियाणा का सबसे शिक्षित शहर हमारे पास गुरुग्राम है, जिसको कहते हैं मिलेनियम सिटी या साइबर सिटी के नाम से जाने जाते हैं। तो हरियाणा का सबसे शिक्षित शहर हमारे पास गुरुग्राम हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास, हिंदुस्तान मशीन टूल्स HMT खालिस्तान हरियाणा में स्थित है। तो हिंदुस्तान मशीन टूल्स HMT खालिस्तान में स्थित है, तो राइट आंसर हमारे पास इसका भी क्या होगा, तो राइट आंसर हमारे पास पिंजौर होगा। ठीक है, हिंदुस्तान मशीन टूल्स HMT खालिस्तान में स्थित है, तो पिंजौर हमारे पास राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है हमारे पास, नेक्स्ट पर चल रहे हैं हम, हरियाणा में सर्वोत्तम गुणवत्ता के चावल की पैदावार
कहाँ होती है? तो हरियाणा में सर्वोत्तम गुणवत्ता के चावल की पैदावार कहाँ होती है? तो आपको के वाली पट्टी याद होगी। तो यहाँ पर हमारे के वाली पट्टी कौन सी है? करनाल और कुरुक्षेत्र, और एक से कैथल बनता है। ठीक है, तो अगर सबसे ज़्यादा चावल की किस्में कहाँ पाई जाती है? तो राइट आंसर उसका कैथल होगा। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। नेक्स्ट है हरियाणा शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो हरियाणा शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो राइट आंसर हमारे पास होगा भगवान का वास, हमारे पास राइट आंसर होगा। हरियाणा शब्द का शाब्दिक अर्थ है भगवान का वास। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हरियाणा के महेंद्रगढ़ जिले में किस सुप्रसिद्ध योग गुरु का जन्म हुआ था? हरियाणा के महेंद्रगढ़ जिले में किस सुप्रसिद्ध योग गुरु का जन्म हुआ था? तो राइट आंसर हमारे पास क्या होगा? बाबा रामदेव जो योग गुरु है उसका जन्म महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट में हुआ था। ठीक है, हरियाणा में किस अवसरों पर लोकगीत गाए जाते हैं? राइट आंसर इसका क्या होगा? देखो, बच्चों के जन्म पर भी क्या गाए जाते हैं? लोकगीत गाए जाते हैं, विवाह पर भी गाए जाते हैं, और त्योहारों के समय भी गाए जाते हैं। तो इनका राइट आंसर हमारे पास उपरोक्त सभी आ जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास, गोड़ी मारे नृत्य खालिस्तान के विषय में किया जाता है। गोड़ी मारे नृत्य के विषय में खालिस्तान किया जाता है। गोड़ी मारे नृत्य खालिस्तान के समय किया जाता है। तो क्या किया जाता है? विवाह के समय किया जाता है। आपने देखा होगा हमारे गांव में ऐसा क्या होता है, ऐसे बोलते हैं कि घोड़ी नाचने वाली है, नाचने, तो वैसे वो जो घोड़ी वाला होता है ना, वो ऐसे ऐसे नचाने की भी कोशिश करता है घोड़ी को, तो वो दोनों पैर उठा के ऐसे 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 नाचती भी है। तो मैंने खूब देखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा में रोटी का मुरझाना किस बात का सूचक है? देखो, जिस पेपर में, जिस किताब में से मैं आपको ये क्वेश्चन करवा रही हूँ, उस क्वेश्चन में इसका राइट आंसर घर से प्रस्थान करने का होगा है, लेकिन इसका राइट आंसर हमारे पास उस बुक में क्या दे रखा है? गलत दे रखा है। तो अगर आपके पास भी वह बुक है तो आप इसका राइट आंसर कर लेना। मेहमान घर में आने का राइट आंसर होगा। हरियाणा में रोटी का मुरझाना किस बात का सूचक है? तो इसका राइट आंसर होगा मेहमान घर में आने का। राइट आंसर हमारे पास डी होगा। नेक्स्ट है हमारे पास, हरियाणा का सबसे विशाल चारों तरफ से पक्का बना हुआ पवित्र सरोवर कौन सा है? तो इसका हमारे पास राइट आंसर क्या होगा? ब्रह्म सरोवर हमारे पास राइट आंसर होगा। चलो हम इसके ऑप्शन देख लेते हैं। ब्रह्म सरोवर हमारे पास राइट आंसर होगा। हरियाणा का सबसे विशाल चारों तरफ से पक्का बना हुआ पवित्र सरोवर कौन सा है? ब्रह्म सरोवर हमारे पास राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोनीपत नगर किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो सोनीपत नगर किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो राइट आंसर हमारे पास रहेगा साइकिल उद्योग के लिए। सोनीपत नगर किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? राइट आंसर हमारे पास रहेगा साइकिल उद्योग के लिए। नेक्स्ट है हमारे पास, भगवान कृष्ण ने गीता का उपदेश अर्जुन को किस स्थान पर दिया था? तो भगवान कृष्ण ने गीता का उपदेश अर्जुन को किस स्थान पर दिया था? तो ज्योतिषर कुरुक्षेत्र में अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, कुरुक्षेत्र के थानेश्वर मंदिर का पुनर्निर्माण निम्नलिखित में से किसके द्वारा करवाया गया था? कुरुक्षेत्र के थानेश्वर मंदिर का पुनः निर्माण हमारे मराठा सदाशिव राव द्वारा किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास, हरियाणा में प्रथम विश्वविद्यालय किस नगर में स्थापित हुआ है? हरियाणा में प्रथम विश्वविद्यालय किस नगर में स्थापित हुआ है? तो राइट आंसर हमारे पास कुरुक्षेत्र हमारे पास राइट आंसर रहेगा। हरियाणा में प्रथम विश्वविद्यालय किस नगर में स्थापित हुआ है? तो राइट आंसर हमारे पास कुरुक्षेत्र होगा। नेक्स्ट है हमारे पास, हरियाणा का अधिकांश भाग है। तो हरियाणा का अधिकांश भाग है, हरियाणा का अधिकांश भाग क्या है हमारे पास? मैदानी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, चलो थोड़ा छोटा कर लेते हैं।
हरियाणा में हरी भूमि समाचार पत्र किस नगर से निकलता है? हरियाणा में हरी भूमि समाचार पत्र किस नगर से निकलता है? तो राइट आंसर हमारे पास रोहतक रहेगा। जो हरी भूमि है, हरी भूमि जो समाचार पत्र है वो रोहतक से निकलता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, छुड़ानी धाम का संबंध किस महापुरुष से है? तो छुड़ानी धाम का संबंध हमारे पास किससे संबंधित है? संत गरीबदास से संबंधित है। तो संत गरीबदास हमारे पास राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है, यह माना जाता है कि पांडु पिंडारा खालिस्तान ने अपने पूर्वजों की पूजा अर्चना की थी। तो पूजा अर्चना कहाँ की थी? पांडव ने की थी। यह माना जाता है कि जो पांडु पिंडारा में पांडव ने अपने पूर्वजों की पूजा अर्चना की थी। तो राइट आंसर हमारे पास पांडव रहेगा। नेक्स्ट है हमारे पास, गुलाम वंश की शासक रजिया सुल्तान का मकबरा किस जिले में है? गुलाम वंश की शासक रजिया सुल्तान का मकबरा खालिस्तान जिले में स्थित है। तो राइट आंसर हमारे पास कैथल हमारे पास इसका राइट आंसर रहेगा। कैथल हमारे पास राइट आंसर रहेगा। हरियाणा में तीर्थ दर्शन योजना खालिस्तान के लिए है। हरियाणा में तीर्थ दर्शन योजना खालिस्तान के लिए है। हरियाणा में तीर्थ दर्शन योजना खालिस्तान के लिए है। तो राइट आंसर हमारे पास क्या रहेगा? वरिष्ठ नागरिक हमारे पास इसका राइट आंसर रहेगा। हरियाणा में जो तीर्थ दर्शन योजना है वो हमारे पास वरिष्ठ नागरिक के लिए है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, पंडित नेकीराम को खालिस्तान उपनाम प्रदान किया गया है। पंडित नेकीराम को खालिस्तान उपनाम प्रदान किया गया है। तो राइट आंसर हमारे पास रहेगा हरियाणा केसरी हमारे पास राइट आंसर रहेगा। पंडित नेकीराम को हरियाणा केसरी उपनाम प्रदान किया गया है। तो हरियाणा केसरी हमारे पास राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हरियाणा में सोरी बाजार एशिया का दूसरा सबसे बड़ा बाजार है। तो जो सोरी बाजार है वो किस चीज़ का बाजार है? हमारे पास कपड़े का बाजार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, माना जाता है कि करनाल की स्थापना राजा खालिस्तान के द्वारा की गई थी। तो राइट आंसर हमारे पास होगा कर्ण के द्वारा करनाल की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विदेश मंत्री श्रीमती सुषमा स्वराज खालिस्तान से है। तो आपको बताना है कि जो विदेश मंत्री श्रीमती सुषमा स्वराज थी, इसमें थी लगाओ, उनका संबंध किस डिस्ट्रिक्ट से है? तो राइट आंसर हमारे पास अंबाला होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुरुक्षेत्र का प्राचीन नाम खालिस्तान था। तो कुरुक्षेत्र का प्राचीन नाम हमारे पास क्या था? थानेसर हमारे पास प्राचीन नाम था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, राष्ट्रीय पशु आनुवांशिक संसाधन ब्यूरो NBAGR खालिस्तान में स्थित है। राष्ट्रीय पशु आनुवांशिक संसाधन ब्यूरो NBAGR खालिस्तान में स्थित है। तो राइट आंसर हमारे पास रहेगा करनाल हमारे पास राइट आंसर रहेगा। करनाल हमारे पास राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, फरीदाबाद जिले में सूरज कुंड एक प्राचीन जलाशय है। फरीदाबाद जिले में सूरज कुंड एक प्राचीन जलाशय है जो खालिस्तान पर्वतमाला की पृष्ठभूमि में स्थित है। तो राइट आंसर हमारे पास क्या होगा? जो हमारे पास फरीदाबाद है वो हमारे पास अरावली पर्वतमाला की पृष्ठभूमि में शामिल है। तो राइट आंसर हमारे पास अरावली होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, 2011 की जनगणना के अनुसार सभी राज्यों के बीच का सबसे खराब पुरुष महिला अनुपात था। तो आपको बताना है इसका राइट आंसर हमारे पास हरियाणा होगा। 2011 की जनगणना के अनुसार सभी राज्यों के बीच का सबसे खराब पुरुष महिला अनुपात था वो हरियाणा का था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हरियाणा में भिवानी जिले में सरसों की सबसे ज़्यादा पैदावार होती है, किस जिले का दूसरा स्थान है? तो हरियाणा में भिवानी जिले में सरसों की सबसे ज़्यादा पैदावार भिवानी में होती है। तो किस जिले का दूसरा स्थान है? तो वो हमारे पास किसका होगा? महेंद्रगढ़ में होगा। लेकिन अब क्या हुआ, अब भिवानी में सबसे ज़्यादा सरसों की पैदावार होने लगी है, लेकिन इससे पहले महेंद्रगढ़ में ही होती थी। लेकिन अब क्या हुआ, जो
भिवानी फर्स्ट नंबर पे हो गया, तो सेकंड नंबर महेंद्रगढ़ में हो गया। ठीक है, ये बात को आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा में त्योहार जनवरी के महीने में मनाया जाता है। तो आपको बताना है कि जो जनवरी के महीने में कौन सा त्यौहार बनाया जाता है। तो ऑप्शन की तरफ देखो कौन सा बनाया जाता है, तो लोहड़ी हमारे पास राइट आंसर होगा। जनवरी के महीने में एक तो हमारे पास मकर संक्रांति भी जनवरी के महीने में बनाई जाती है और लोहड़ी भी जनवरी के महीने में बनाई जाती है। तो ऐसे क्वेश्चन हमें क्या करने होते हैं, ऐसे क्वेश्चन हमें ऑप्शन के अनुसार करने होते हैं। तो राइट आंसर हमें जहां भी नजर आएगा हम उसको राइट आंसर कर देंगे और 1 नंबर कमा लेंगे और सिलेक्शन लेके छोड़ेंगे। सीता माई मंदिर खालिस्तान में स्थित है। सीता माई मंदिर खालिस्तान में स्थित है। तो सीता माई का जो मंदिर है वो हमारे पास करनाल में स्थित है। नेक्स्ट है हमारे पास इब्राहिम लोदी का मकबरा खालिस्तान में स्थित है। तो इब्राहिम लोदी का मकबरा हमारे पास पानीपत में स्थित है। तो राइट आंसर हमारे पास पानीपत होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, खालिस्तान ने माउंट एवरेस्ट की नेपाल और चीन दोनों तरफ से चढ़ाई की है। तो माउंट एवरेस्ट की नेपाल और चीन दोनों तरफ से चढ़ाई की है। तो राइट आंसर हमारे पास क्या रहेगा, अनिता कुंडू हमारे पास इसका राइट आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, दयानंद मायना हरियाणा से एक प्रतिष्ठित है। तो दयानंद जो मायना है हरियाणा से एक प्रतिष्ठित है। तो इसका राइट आंसर हमारे पास रहेगा कवि और लोक कलाकार हमारे पास राइट आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, निम्नलिखित में से कौन सा हरियाणा का राष्ट्रीय उद्यान है। निम्नलिखित में से कौन सा हरियाणा का राष्ट्रीय उद्यान है। तो निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है। तो सुल्तानपुर हमारे पास राष्ट्रीय उद्यान है और दूसरा हमारे पास एक कालेश्वर राष्ट्रीय उद्यान है जो यमुनानगर में स्थित है और सुल्तानपुर हमारे पास गुड़गांव में स्थित है। तो ये आपको ये पॉइंट भी याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा का कौन सा जिला चावल का कटोरा माना जाता है। तो निम्न में से हरियाणा का कौन सा जिला चावल का कटोरा माना जाता है। तो करनाल हमारे पास राइट आंसर रहने वाला है। हरियाणा के निम्नलिखित में से किस शहर में भारतीय प्रबंधन संस्थान IIM स्थित है। तो कौन सा IIM स्थित है। तो रोहतक हमारे पास राइट आंसर रहेगा। तो भारतीय प्रबंधन संस्थान IIM रोहतक में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, कुरुक्षेत्र में निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार वार्षिक रूप से मनाया जाता है। तो राइट आंसर हमारे पास क्या रहेगा, गीता जयंती समारोह है वार्षिक रूप से मनाया जाता है। तो राइट आंसर हमारे पास रहेगा गीता जयंती समूह कुरुक्षेत्र में वार्षिक रूप से त्यौहार मनाया जाता है, गीता जयंती समारोह है। नेक्स्ट है हमारे पास, निम्नलिखित में से कौन सी नृत्य विद्या हरियाणा की नृत्य विद्या नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी विद्या हरियाणा की नृत्य विद्या नहीं है। तो देखो फाग भी है, स्वांग भी है, दमाल भी है, तो एक भांगड़ा नहीं है। तो राइट आंसर हमारे पास भांगड़ा इसका राइट आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, स्थलबोहर में किस ऋषि का मठ है। स्थलबोहर में किस ऋषि का मठ है। तो मस्तनाथ का स्थलबोहर में ऋषि का मठ है। तो मस्तनाथ हमारे पास राइट आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, निम्नलिखित में से कौन हरियाणा का कालिदास कहलाता है। निम्नलिखित में से कौन हरियाणा का कालिदास कहलाता है। तो राइट आंसर हमारे पास क्या रहेगा, दीपचंद बहमन को हरियाणा का कालिदास कहते हैं। ठीक है, तो आज के क्वेश्चन इतने ही थे और आई होप आपको अच्छे लगे होंगे और मैं आपको लगातार ऐसे ही क्वेश्चन करवाती रहूँगी। तो आप जाके प्लेलिस्ट पे जाके देख लीजिए और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सारे कर लेना। ठीक है, तो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होंगे। मैं गारंटी देती हूँ कि अगर आपके पेपर में 25 क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के आते हैं तो 18, 19, 20 आपको ऐसे ही एडिटेज मिल जाएंगे। तो ठीक है, ऐसे चैनल को लाइक से सब्सक्राइब ना करना भूले। और सुनो, और मैं आपको करंट अफेयर भी करवा दूँगी। ठीक है, CET तक। तो आई होप आपको अच्छी लगेगी वीडियो और सब्सक्राइब करना ना भूले। ओके, धन्यवाद। छोटी छोटी वीडियो आती है, ज़रूर देखना ना भूले। टाइम नहीं है तो 2 की स्पीड में देख ले।